गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल साइंस की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम है। आज साइंस की क्लास में पार्ट 4 चौथा लेक्चर है। पार्ट 3 तक कल मैंने आपको बता दिया था। पार्ट 4 में अब आपको बताना है धातु, अधातु तथा उपधातुएं क्या होती हैं। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर से आप जान सकते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु जो हैं वो तत्व हैं। तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ से रिलेटेड है, संबंधित है। तो इन्हें आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे तत्व, क्योंकि ये तत्व के अंतर्गत आते हैं तो आप इन्हें तत्व बोल ही सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही तत्व हैं और तत्व शुद्ध पदार्थ से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो धातुएं क्या होती हैं, परिभाषा देखिए मैंने इसमें क्या लिखी है कि ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, ये प्रायः चालक होते हैं। तो यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब रासायनिक अपक्रिया होती है, तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है अभी इस चैप्टर में पूरी इसकी डिटेल डिस्कस की जाएगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके अणुओं का परमाणुओं में टूटना, किस तरीके से परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। भी डिटेल आप इसकी जानेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, त्याग दें। त्याग का मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो त्याग करने पर धनायन बनाते हैं। तो धनायन बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके बाहर निकल रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी जो मटेरियल होता है तो ये आपका उदासीन होता है। उदासीन का मतलब समझिए, उदासीन का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर बराबर होते हैं। तो अगर इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अगर सिमिलर चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, तो ये उदासीन हुआ। क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से अगर इससे हम माइनस बाहर निकालेंगे, तो अगर इससे माइनस चार्ज बाहर निकल रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उदासीन है। लेकिन उदासीन होने की वजह से जब माइनस चार्ज बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है कि ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे पदार्थों को पदार्थ भी बोल सकते हैं या तत्व भी बोल सकते हैं। ऐसे तत्वों को धातुएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गई कि धातुएं क्या होती हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे लोहा, Fe आयरन जिसे बोलते हैं, सोना Au, चांदी Ag, etc। इस तरीके से बहुत सारे धातुएं हो सकती हैं। तो जो चालक होती हैं, चालक का मतलब जो प्योर मटेरियल होते हैं, और जो चालक का मतलब यहां पर नॉर्मली आप चालक का मतलब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफरेशन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं या गमन कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वे धातुएं हैं। ठीक है, तो यानी धातुएं हैं तो चालक हैं। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु भी तत्व से रिलेटेड है। इसकी डिफिनीशन क्या बनती है, ऐसे तत्व जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग की जगह केवल क्या है, ग्रहण, यानी एक्सेप्ट, ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ये प्रायः अचालक होते हैं। अब सेम अगर इसी पर डिस्कस किया जाए, यहां पर मैंने जो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस और माइनस उदासीन होता है कोई भी पार्टिकल। तो अगर ये उदासीन है पदार्थ, तो जब इसमें अब इसी की जगह पर अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर निकले, प्रोटॉन बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर प्रोटॉन्स इससे बाहर निकल रहे हैं, तो जब यहां पर प्लस और माइनस सेम है, तो अगर पॉजिटिव बाहर निकल रहे होंगे तो इस पर कौन सा चार्ज एक्टिव हो जाएगा, माइनस चार्ज एक्टिव हो जाएगा। ये बात समझना
इसमें डाउट ये हो सकता है कि प्लस और माइनस अलग से तो आते नहीं है, लेकिन कोई भी चीज कांस्टेंट है, उदासीन है, अगर उदासीन है तो इससे अगर माइनस निकालोगे तो इस पर प्लस एक्टिव हो जाएगा, और अगर प्लस माइनस है, अगर प्लस निकालेंगे तो माइनस एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर उल्टा होता है, जस्ट अधातुओं में धातु का उल्टा होता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलते हैं तो इस पर कौन से एक्टिव हो जाएंगे, माइनस चार्ज एक्टिव हो जाएगा। तो यानी ये ऋणायन बना लेता है, ये ऋणायन बना लेता है, तो इसे ये प्रायः अचालक होते हैं। तो जस्ट अपोजिट आपको बोल देना है। धातुएं अगर आपको आती हैं तो अधातुएं धातुओं की अपोजिट होती हैं, बोल देना। तो एग्जाम्पल में आयोडीन, आयोडीन सभी लोग जानते हैं, आई जिसे इंडिकेट करते हैं, ब्रोमीन Br, कार्बन C तथा सल्फर S, ETC आदि आप लिख देंगे। यानी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जब बॉन्ड टूटते हैं, परमाणु आपस में टूटते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज जो ग्रहण कर लेता है वो आपके धातुएं होंगी, और जो निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है वो आपका अधातुओं में आएगा। जैसे NaCl नमक होता है तो ये एक यौगिक है NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि जब इसकी रिएक्शन होती है, जब इसका जलीय अपघटन तैयार होता है, या जलीय अपघट्य जिसे बोलते हैं, कि जलीय विलयन जिसे बोला जाता है, तो जलीय विलयन यानी जल मिला दो तो जलीय विलयन हो गया। नमक में NaCl होता है, तो NaCl में जब जल की मात्रा मिला दीजिए तो ये क्या होता है कि Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यानी NaCl और में जब जल मिला देते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इसका रीजन ये है कि Na प्लस यानी धनायन और Cl माइनस यानी ऋणायन। तो यहां पर क्या हुआ कि ये आपकी धातु हुई और ये आपकी क्या हुई, अधातु हुई। तो यानी ऐसे तत्व धातु और अधातु कहलाते हैं। तो सोडियम धातु हुआ क्योंकि ये सोडियम का धनायन बना रहा है, और क्लोरीन अधातु हुआ क्योंकि ये क्लोरीन का ऋणायन बना रहा है। अंतर समझ लीजिएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ETC वगैरह डाल देंगे। उसके बाद बात आती है उपधातु में। उपधातु नाम से ही पता चल रहा, उपधातु। उपधातु का मतलब होता है उपधातु का मतलब होता है कि जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। यानी किसी कंडीशन में वो धातु की तरीके से वर्क करता है और किसी नॉर्मल कंडीशन में वो अधातु की तरीके से कार्य करता है। यानी धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, वे अधातुएं कहलाती हैं। अधातुओं में ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये बोरान यानी B, कैपिटल B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb। तो ये एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये आपके उपधातुओं में आते हैं, यानी दोनों के गुण रखते हैं। लेकिन कुछ जो है फिजिकली कंडीशंस होती हैं, फिजिकल कंडीशन होती हैं, वहां पर वह धातु और उपधातु में कार्य करता है। जैसे आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक जिन्हें बोलते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन ये अर्धचालक होते हैं जिन्हें बोलते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। जैसे धातु आपका चालक हुआ, अधातु आपका अचालक हुआ, और उपधातु आपका सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक मतलब आधा धातु आधा अधातु, तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो कुछ कंडीशन में ये धातु की तरीके से कार्य करते हैं, कुछ कंडीशन में ये अधातुओं की तरीके से कार्य करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स मैंने जो भी आपको लिखाए हैं विथ ये आपके इंडिकेशन मैंने आपको लिखाए हैं। इंडिकेशन सबके आपको आने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए और इंडिकेशन भी आप लिख देंगे तो उस पर इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी तथा विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण यहां पे आ जाइए, अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बांट दिया जाता है, समांगी तथा विषमांगी, या असमांगी भी बोल सकते हैं विषमांगी को। तो समांगी नाम से ही पता चला, समान, यानी ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवों को, अवयव मतलब मिश्रण तैयार करते समय जिन पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। तो वे पदार्थ क्या हो सकते हैं? या तो तत्व हो सकते हैं या तो यौगिक हो सकते हैं। मिश्रण में तत्व, कई तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, या एक तत्व या एक यौगिक हो सकता है। मेरी बात समझिएगा, दो चीज़ों को मिलाने में
दो तत्वों को मिलाया जा सकता है, दो यौगिकों को मिलाया जा सकता है, या एक तत्व या एक यौगिक, या कई तत्व या कई यौगिकों को आपस में मिलाया जा सकता है। इस शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इस तरीके से जब मिला दिया जाए तो क्या होता है कि अवयव यानी मिलाए गए पदार्थों को जब अलग अलग ना देखा जा सके तो वो समांगी होता है, समान रूप से पूरे माध्यम में वितरित हो जाता है, घुल जाता है। तो जैसे जल व चीनी, जल में यानी पानी में चीनी मिला दो तो चीनी पता नहीं चलती है पानी में, दूध में पानी मिला दो पता नहीं चलता है जल, नमक में जल मिला दो यानी पानी में अगर नमक मिला दो तो पता नहीं चलता है, नमक पूरी तरीके से घुल जाता है, अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। विषमांगी मिश्रण में जस्ट अपोजिट, अगर ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवों को अलग अलग देखा जा सके, यानी दो अवयव मतलब मिलाए गए पदार्थ, तो मिलाए गए जो पदार्थ हैं अगर उनको आपस में मिलाने पर अलग अलग आपको दिखाई दे तो समझ जाइए ये विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल जैसे पानी में तेल को मिलाया जाए तो तेल अलग रहेगा ऊपर पानी में और पानी नीचे रहेगा क्योंकि तेल हल्का होता है, या तेल और पानी जब मिलाएंगे आपस में तो ये दोनों अलग अलग आपको दिखाई देंगे। कुछ तेल हल्के होते हैं जैसे पेट्रोल डालो तो ऊपर आ जाएगा, कुछ तेल भारी होते हैं जैसे कड़वा तेल होता है तो वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। तो वो डेंसिटी पे निर्भर करता है कि वो तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा, लेकिन अलग ही रहेगा। उसके बाद डेंसिटी मतलब घनत्व हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद जैसे बालू और जल, बालू में जल को मिला दिया जाए वगैरह वगैरह, दूध में तेल को मिला दिया जाए, या गेहूं और चावल मिला दो, या गेहूं या दाल मिला दो, या चावल या दाल मिला दो, तो यानी अलग अलग नज़र आएगा। तो इस तरीके से मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो ये टॉपिक आपका हो गया, 4 टॉपिक हो गए, डिस्कस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, और इसकी मैं PDF फाइल भी आज आपको भेज दूंगा चारों लेक्चर की। तो PDF फाइल से आप फेयर अच्छी तरीके से देख लेंगे। जो टॉपिक जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं उस पार्ट को आप लेक्चर देखेंगे, लेक्चर देखने के बाद PDF फाइल से उसको आप फेयर में उतार लेंगे। सभी बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर सेंड कर देंगे। थैंक यू।